के अंदर भारत का संविधान और लोकतांत्रिक सत्ता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक सत्ता होने के बावजूद भी देश के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य में बाबा साहब के संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। पूर्णतः क्या, उसका 30% हिस्सा भी किसी भी राज्य में, गणराज्य में उसको लागू नहीं किया गया। जबकि लोकतांत्रिक सत्ता है और जो भारत के संविधान के अनुसार चलती है। 3 बड़ी घटनाएं जो इस देश में घटित हुई है। प्रथम घटना, देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जिस पर देश का नागरिक, प्रत्येक जीव और जंतु, अर्थात देश के बनाए भारतीय संविधान के प्रियम्बल के अनुसार हम संपूर्ण देश में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च पद पर बैठे प्रथम व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर मनुवाद का जूता फेंका जाता है। इससे बड़ी दुखद घटना इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। हम हर रोज जातियों में बटे हैं, संगठनों में बटे हैं, राजनीतिक पार्टियों में बटे हैं, लेकिन जो भारत की वर्तमान सत्ता है, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारत देश की प्रथम व्यक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय जी है, उनके मुख से एक शब्द भी, एक वाक्य भी उनके मुख से नहीं निकला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर, अर्थात भारत की न्यायपालिका पर, भारत के लोकतंत्र पर और ये भारत के संविधान पर जूता फेंका गया है, मनुवाद का। दूसरी घटना, भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक व्यवस्था और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा IAS, IPS। एक IPS को जातीय घटनाओं के चलते, भेदभाव के कारण पीड़ित होकर, हालांकि ये अच्छा नहीं किया है उन्होंने, लेकिन परिस्थितियां बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जांच चल रही है। जातीय भेदभाव से पीड़ित होकर के इतने पीड़ित हुए। एक IAS बनने के लिए एक बड़ी ताकत की जरूरत होती है, बड़े संघर्ष की जरूरत होती है। IPS और IPS का वो रैंक जो देश को सबसे बड़ी पावर और सुरक्षा देता है। हर एक चीज मतलब सर्वोच्च रही है इसमें। सर्वोच्च श्रेणी का कैटेगरी प्रशासनिक सेवा, सर्वोच्च श्रेणी की उनको पद प्राप्ति हुई। IPS, ADGP, उनको सुसाइड करना पड़ा जातीय घटना के कारण। 2 बड़ी शर्मनाक घटनाएं हुई। इन दोनों शर्मनाक घटनाओं पर भारत की सत्ता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा कोई एक्शन नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ होता है कि ये देश भारत के संविधान से नहीं चल रहा है। इस देश पर बैठे जो सत्ता के हुक्मरान लोग हैं, वो लोकतंत्र का सम्मान न कर कर, भारत के संविधान का सम्मान न कर कर, जाति, वर्ग, भेदभाव, ऊंच नीच वाली व्यवस्था है जो मनुस्मृति के तहत चलती है, उसके द्वारा चल रहा है। अर्थात सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये भी अभी में पूर्ण में तीसरी बड़ी घटना, एक ऐसे संघ को, एक ऐसे संगठन को प्रदर्शन किया गया सरकारी व्यवस्थाओं में रह करके और सरकारी जिम्मेदार पद पर रह करके भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसने देश के लिए, देश के साथियों के लिए, देश की जो धर्मनिरपेक्षता है उसको खत्म करने के लिए उसने हमेशा जातिवादी, भेदभाव, ऊंच नीच वाली व्यवस्थाओं को जन्म दिया और उनको बढ़ावा दिया, विशेष धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। सबसे बड़ी बात, उस संगठन ने कभी भी राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे देश की शान है उसको भी फहराने का काम कभी नहीं किया, बल्कि उसके विरोध में काम किया। तो तीसरी बड़ी घटना कि भारत की सरकार, सत्ता उसको भी प्रमोट करने का काम कर रही है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित समता सैनिक दल और उनके परिवार ने मुंबई, महाराष्ट्र से, आपको मालूम होगा यदि आप मीडिया को देख रहे हैं, तो RSS को बैन करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया। ये शाखा किसी संगठन को बैन नहीं कर रही है। शाखा, संघ और हम सब भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे अभी बताया गया कि यहाँ जाति नहीं,
हमारी जाति है तो भारतीय है, हम सब भारतीय है, प्रथम भी और अंततः भी। तो भारत के अंदर रहने वाले सभी साथियों का धर्मनिरपेक्षता का उनका आज़ादी है, लेकिन ये संगठन और ये जो वर्तमान सरकार है हमारी आज़ादी को छीन रही है। ऐसे संगठन पर बैन लगाने के लिए हम सब दृढ़ संकल्प होंगे। इसी के कारण ये तीनों जो बड़ी घटनाएं हैं, ये छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, बहुत मामूली सा उदाहरण है कि काकोरी की घटना पर एक व्यक्ति को जो है पेशाब चटाया गया। ये घटना भारत के लोकतंत्र को, भारत की सत्ता को, हम सबको शर्मसार करती है, मानवता को कलंकित कर रही है। भारत में देश के संविधान के विरोधी, लोकतंत्र के विरोध में ये घटनाएं घटित हो रही है, जिसका जिम्मेदार आरएसएस है, मनुवाद है। मनुवादी ताकतें इनको सहारा देती है। इन पर रोक लगाना समता सैनिक दल मांग करता है कि व्यक्ति को न्याय मिले और इस दोषी को कठोर से कठोर सज़ा मिले, दंड हो और ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराई जाए। सरकार ऐसे कदम उठाएं ताकि देश में समता समानता का अनुभव हो, लोग समानता के भाव से जी सके। ऐसी चीज़ों पे सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।